ओके गाइस, अब हम ईवीएस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये सीटेट 2024 का ही एग्जाम पेपर है, ठीक है। ये क्वेश्चन है लेवल 1 वालों के लिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग जोहड़ इज करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जोहड़ से संबंधित कौन सा कथन सही है? इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इट फिल्टर्स इम्प्योरिटीज, इट पम्प्स ग्राउंड वाटर इनटू नियरबाई वेल्स एंड स्टोर्स वाटर फ्रॉम रिवर्स। जो जोहड़ है वो कुछ स्पेशल कम्युनिटी के लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जमीन में ऐसे गड्ढे बना देते हैं। इसमें क्या करते हैं, पानी जो है उसको स्टोर करके रखा जाता है। तो यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, बिल्कुल सही है। पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है, नहीं। आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है, नहीं। ये नदियों से पानी इकट्ठा करता है, नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज प्रमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचर द थीम फूड। जब टीचर भोजन पढ़ाती है तो उस समय ऐसा क्या आप पूछो, ऐसा बच्चों को आप क्या करने के लिए देंगे कि बच्चा जो है वो भोजन को अच्छे से समझ भी ले, ठीक है, और एक भोजन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी आप जो है वो अपनाएंगे? छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र इकट्ठे करने के लिए कहना, नहीं। अगर आप बच्चों से बोलेंगे कि चित्र इकट्ठे करने हैं तो वो उस चीज़ को इतने अच्छे से नहीं समझेगा। सैंडविच शिकंजी वगैरह बिना आग के पकाने का प्रदर्शन, नहीं। इसमें बच्चा जो है वो एक लर्निंग स्किल सीख रहा है कि भाई हम ये ऐसे बना सकते हैं। छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद पता लगाने के लिए कहना, बिल्कुल सही। इसमें बच्चा इस टास्क को खुद करके सीखेगा और बच्चा जब फैमिली से इमोशनली अटैच है तो वो उस टास्क में क्या होगा, एक इंटरेस्ट भी लेगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना, नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। An EVS teacher asks her students to think and answer. Why do we feel comfortable in woolen cloth during winter? This question is एक टीचर ने पूछा है अपने बच्चों से कि सर्दियों में हम ऊनी कपड़ों में बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? अभिसारी, विश्लेषणात्मक, काल्पनिक और तथ्यात्मक। अभिसारी प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो वन लाइनर होते हैं, जिनको हम MCQs बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए और उसका तुरंत जवाब दे देते हैं। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, अभी प्रधानमंत्री कौन है वो आप बता देंगे। विश्लेषणात्मक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिन पे आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, आप अपने दिमाग पे जोर डालते हैं और सोचते हैं कि ये हो सकता है तो क्यों हो सकता है, इसका क्या रीज़न है। काल्पनिक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो रियल सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं करते, इसमें आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी जाती है। तथ्यात्मक प्रश्न जो होते हैं वो फैक्ट पे बेस्ड होते हैं, जैसे सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़े तो पहनते हैं, ये फैक्ट है, लेकिन सहज क्यों महसूस करते हैं उसके लिए आपको चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कपड़ों की 2 लेयर होती है जिनके बीच में स्पेस होता है और एयर की वजह से हम क्या करते हैं, जो बॉडी हीट होती है वो शरीर से बाहर नहीं जा पाती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 64। अ चैप्टर इन EVS टेक्स्ट बुक ऑफ NCERT डिस्क्राइब्स वहीदा प्रिज्म and her experience in the Navy as a doctor. What are the reasons for including this chapter? जो NCERT की EVS की बुक है उसमें वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने का क्या कारण है? उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि वो जो स्टीरियोटाइप होता है लड़का ये कर सकता है लड़की ये नहीं कर सकती, उसको ये क्या करता है, ब्रेक करता है। कैसे? वो एक लड़की है, फीमेल है, तब भी नौसेना में एक डॉक्टर है। उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की झलक देती है, बिल्कुल सही बात है कि उनकी जो स्टोरी है, सशस्त्र बल मतलब नौसेना, ठीक है, उसमें एक मेडिकल ऑफिसर वो खुद डॉक्टर हैं, उनके जीवन की एक झलक देती है, ये भी सही है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, नहीं। उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना, बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने जब नौसेना ज्वाइन किया था एज ए डॉक्टर तो उनको क्या क्या जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ी और उन प्रॉब्लम से उन्होंने कैसे निपटा था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर A, B and D। तो 4th जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एलेक्स, एन EVS टीचर ऑफ क्लास 3rd while introducing the theme work we do helps his students to cut colorful strips of paper and weave the strips to make a mat. The edges are glued together to make a beautiful mat. Which of the following objectives should Alex help his students focus? कक्षा 3 का एक EVS टीचर है एलेक्स, ठीक है। इसने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए
अपने छात्रों को कागज की जो रंगीन पट्टी हैं उनको काटने और पट्टियों की चटाई बनाने में मदद की। फिर एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को कैसे एक साथ चिपकाया जाता है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, रंग पैटर्न के बारे में सिखाना और सौंदर्य बोध विकसित करना, बिल्कुल सही बात है। आपको बच्चों को ये चीज़ सिखानी पड़ेगी ना कि कलर जो है उनको कैसे भरना है, क्या पैटर्न बनाना है, ठीक है, और कैसे उसको एक प्रेजेंटेशन वे जो होता है वो कितना सुंदर रखना है। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, बिल्कुल सही बात है। आप इसको कैसे रिलेट करेंगे, जो अपने ट्रेन वीवर्स होते हैं उनके द्वारा हम क्या करेंगे, इस जो बच्चे आर्ट बना रहे हैं उसको वहां से रिलेटेड करना। ठीक है, चटाई को बनाने की विधि के चरण को याद करना, नहीं, जहाँ याद करना आ जाएगा वो वैसे भी नहीं होगा। आपको बच्चों को ये चीज़ें रटवानी नहीं है कि चटाई कैसे बनाते हैं। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना और सीखना, बिल्कुल सही बात है। कलरफुल जो स्ट्रिप्स हैं उनको कैसे चुनते हैं और स्ट्रिप्स को कैसे काटा जाता है ये सब बच्चे को सिखाना पड़ेगा। तो इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे ए, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। स्टूडेंट्स कंडक्ट अ सर्वे in their homes and neighborhood to find out the number of members and approximate amount of water used in each family. What skills and processes are developed through this activity? प्रत्येक परिवार में जो सदस्य हैं उनकी संख्या और पानी की जो अनुमानित मात्रा है इसकी खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में क्या करता है, सर्वे करता है। इस गतिविधि के माध्यम से कौन सा कौशल और प्रोसेस जो है उसको डेवलप किया जा रहा है। प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, पूछताछ, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति, परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति, अनुमान, प्रयोग और अवलोकन। क्वेश्चन समझिए। एक बच्चा है, उसने अपने घर और पड़ोस में एक सर्वे किया कि अपने घर में कितने मेंबर हैं और पड़ोस में कितने मेंबर्स हैं और वो लोग कितना पानी जो है उसको कंज्यूम करते हैं। तो इस एक्टिविटी से वो कौन सी स्किल है और कौन सी प्रोसेस है उसके अंदर जिसको वो डेवलप कर रहा है। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है, प्रयोग कर रहा है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्वायरी कर रहा है, परिणाम निकाल रहा है और एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, फिर है हाइपोथेसाइजिंग, इसमें परिकल्पना जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वो कोई भी प्रयोग नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी वो कोई भी प्रयोग नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा वो इंक्वायरी करेगा, घर में पूछेगा और पड़ोस में पूछेगा कि कितने मेंबर्स हैं, कैसे कैसे पानी यूज़ हो रहा है। फिर वो एक रिजल्ट निकालेगा कि एक बंदा अगर इतना पानी यूज़ कर रहा है तो 4 बंदे कितना करेंगे। ठीक है, और फिर उस चीज़ को वो एक्सप्रेस करेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। वो कौन कौन सी प्रोसेस डेवलप कर रहा है अपनी, कि कैसे एक्सप्रेस करना है, और स्किल कौन कौन सी, वो इंक्वायरी करना सीख रहा है, वो रिजल्ट निकालना सीख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। Doctors prescribe blood test for patient to confirm malaria. Blood test is done to, डॉक्टर जो है वो मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच करने के लिए निर्देश देता है। खून की जांच से उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा, जो आयरन है उसका पता चलेगा, मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा और उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज चेक फॉर माइक्रोब्स इन द ब्लड। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं ब्लड में, उनकी प्रेजेंस जो है उसका पता चलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार और देख लीजिएगा क्योंकि मुझे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है, लेकिन सीटेट ने 4 क्यों माना है मुझे नहीं पता। जो फीमेल एनाफिलीज होती है उसके जितने एग्स होते हैं ब्लड में उसको फाइंड आउट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए और बाकी सीटेट ने इसको 4th माना, आई डोंट नो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बीहाइव्स। ठीक है, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हनी बीज लाइव्स इन बीहाइव्स, एवरी बीहाइव हैज़ 1 क्वीन बी दैट ले एग्स। ये बिल्कुल सही बात है कि जो मधुमक्खियाँ होती है वो शहद के छत्तों में रहती हैं और हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो क्या करती है, अंडे देती है। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर ओनली ए फ्यू मेल बीज इन द हाइव विच हैव स्पेशल रूल एज वर्कर्स। नहीं, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं, ये बात सही है, लेकिन जो श्रमिक होती हैं वो वर्कर बीज अलग होती हैं, ये गलत है।
छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं? नहीं होती हैं, जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चे को पालने का काम भी करती हैं। ये गलत है। श्रमिक मक्खी शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती है। बिल्कुल सही है। जो वर्कर बीज होती हैं वो लीची के फूल जो होते हैं उनके चारों तरफ घूमती हैं। किसके लिए? नेक्टार कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए? शहद के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ए और डी जो है वो बिल्कुल सही है। जो बी हाइव होता है उसमें एक तो होती है रानी मक्खी। ठीक है, रानी मक्खी का मेन काम होता है छत्ते के अंदर रहना, और ये क्या करती है? अंडे पे देती है। ठीक है, एक होता है नर मक्खी। जो नर मक्खी होती है उसका काम होता है रानी मक्खी के साथ मेटिंग करना, और फिर ये जो नर मक्खी होती है वो मर जाता है। फिर होती हैं वर्कर्स बीज। जो वर्कर्स बीज होती हैं इनका मेन काम होता है नेक्टार को कलेक्ट करना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस शुड रिफ्लेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 ऑफ लिंकिंग स्टूडेंट्स लाइफ एट स्कूल टू दियर लाइफ आउटसाइड। दिस इम्प्लाइज जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, उसने एक सिफारिश की थी कि जो ईवीएस की बुक्स हैं उनको बच्चे के बाहरी जीवन के साथ जोड़ो। इसका क्या अर्थ है? विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणा को याद करने के लिए बाध्य नहीं। कोई भी स्टूडेंट किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए बाउंड नहीं है। उनको चैप्टर्स रटाने नहीं हैं। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है? नहीं। बुक्स ही जो है वो एक नॉलेज ज्ञान करने के लिए नहीं होती है। ऐसा नहीं है आप सारा ज्ञान सिर्फ बुक से लेते हैं, आप समाज में रह के भी सीखते हैं। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के श्रव्य स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। ये बिल्कुल सही है। जो बुक्स होती है वो बच्चे को हेल्प करती हैं जो आसपास जितने भी सोर्स होते हैं उनके माध्यम से ज्ञान को बनाने में। शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। ये भी ठीक है, बट आप इसको एनसीएफ के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एनसीएफ ये कहता है कि बुक्स को यूज़ करके बच्चे को उसके सामाजिक जीवन से कनेक्ट करो। जो उसकी रियल लाइफ है उसमें जो भी चीज़ें होती हैं उनसे उसको ज्ञान निर्मित करवाओ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड वॉचर्स that there is a peculiar species of birds. The male bird make their own nest and the female bird looks at all the nests. Select the one she likes the best and decides in which nest to lay her eggs. The name of the bird is. पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने प्रेक्षण किया है कि पक्षियों की जो एक विशेष प्रजाति है उसमें नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन घोंसलों को देखती है, उनमें से जो घोंसला उसे अच्छा लगता है वह उसी में ही अंडे देने का निश्चय करती है। ये जो बर्ड है इसका नाम क्या है? इट्स योर वीवर बर्ड। ठीक है, ये जो है इसमें जो फीमेल होती है वो कभी भी अपना नेस्ट नहीं बनाती। जो मेल होते हैं वो क्या करते हैं? नेस्ट प्रिपेयर करते हैं, और फीमेल जो है वो एक अच्छा घोंसला सेलेक्ट करती है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कथन ए और कथन बी को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 साल पहले हुआ था। ठीक है, इसमें ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि 4700 साल पहले जो सिंधु नदी है, ठीक है, और उसकी जो सहायक नदियां हैं इनके किनारे कुछ आरंभिक नगर बने थे। ये बात बिल्कुल सही है। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगर का विकास लगभग 1500 साल पहले हुआ, ये बात गलत है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ए सही है एंड आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स चाइल्ड सेंटर स्ट्रेटेजीज इन टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। बाल केंद्रित रणनीति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है जो प्राइमरी लेवल पे काम आता है, यानी कि 1 to 5th? डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर एंड सर्वे। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा मेथड जो है वो सबसे यूजफुल है। इसका होगा जब आप छोटे बच्चे होते हैं, 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं, अगर आप उनको व्याख्या देंगे तो बच्चों के समझ में आएगा क्या? बच्चे उस चीज़ को कभी भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं कर पाएंगे।
अगर आप डेमो दे देंगे, मान लीजिए आपको किसी बच्चे को गुलाब के बारे में पढ़ाना है, आपने सिर्फ डेमो दे के छोड़ दिया, तो बच्चे सीख जाएंगे? नहीं सीखेंगे। लेकिन अगर आप उसी गुलाब के टॉपिक पे बच्चों से डिस्कशन करेंगे, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसमें क्या होगा, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एक अगर आप बच्चे को सर्वे के लिए छोड़ते हैं तो भी बच्चा अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ए एंड डी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पोचमपल्ली जो है वो एक फेमस डिस्ट्रिक्ट है। इसकी ब्यूटीफुल डिज़ाइन, जो साड़ियों की डिज़ाइन होती है उसके लिए, ब्राइट कलर साड़ीज एंड फॉर द स्पेशल काइंड ऑफ वीव विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोचमपल्ली। जो पोचमपल्ली है वो खूबसूरत डिज़ाइन की जो चमकदार रंगों की साड़ियाँ है और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए, जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं, उसके लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज तेलंगाना। जो तेलंगाना है वहाँ पे पोचमपल्ली जो है एक फेमस आर्ट है, जहाँ पे विशेष प्रकार की बुनाई और रंगाई की जाती है। ठीक है, पोचमपल्ली यहाँ का सबसे फेमस आर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा जो है वो एक ईवीएस की टीचर है। ऑर्गेनाइज ए फील्ड ट्रिप टू जू फॉर हर स्टूडेंट्स। जो सीमा है उसने अपने बच्चों के लिए चिड़ियाघर के लिए एक फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। कौन निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? बेसिकली पूछा है कि वो अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेके गई, उसके पीछे क्या मेन रीज़न है? चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना और चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। चिड़ियाघर जो है उसमें जानवरों के नाम याद करना, जब आप सामने रह के जानवर देखेंगे तो उनके नाम याद करेंगे। जानवरों से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही बात है। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देंगे, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन, ठीक है, वो चिड़ियाघर में आप छात्रों के सीखने के लिए आकलन करेंगे, ना कि बच्चों के सीखने का आप आकलन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। An EVS teacher taught about animals to her student and asked them to do the following tasks. एक EVS टीचर जो है उसने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। आसपास के जानवरों के नाम लिखिए, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों को अवलोकन कीजिए, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में बांटिए और जानवर को परिभाषित कीजिए। इनमें से जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनके लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है, यानी कि 1 to 5th बच्चों के लिए कौन सी चीज़ जो है वो उपयुक्त नहीं है। ठीक है, ए और सी, बी और सी, केवल सी और केवल डी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आसपास के जानवरों के नाम लिखिए, बच्चा बहुत उत्सुकता के साथ लिखेगा। जानवर की गतिविधियों का अवलोकन करो, वो भी बच्चा बहुत उत्सुकता के साथ करेगा। जानवरों को कैटेगराइज करो कि ये कौन सा जानवर है, ये कौन सा जानवर है, वो भी बच्चा आराम से करेगा। लेकिन जहाँ जानवर को परिभाषित करने की बात आ जाएगी वो छोटी क्लास का बच्चा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। द टेरिटोरियल स्टेट्स ऑफ हरियाणा। हरियाणा के जो सीमांतवर्ती राज्य हैं वो कौन से हैं? सीमांतवर्ती राज्य जो होते हैं, जैसे ये हरियाणा है तो इसके बॉर्डर को टच करने वाले जो है वो कौन से राज्य हैं? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज HP, राजस्थान एंड यूपी। ये हरियाणा है, यहाँ पे HP है, यहाँ राजस्थान और यहाँ यूपी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रीड स्टेटमेंट्स A and R प्रॉपरली देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सिल्कवॉर्म कैन फाइंड हिज फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हर स्मेल बिकॉज सम फीमेल इंसेक्ट्स रिलीज फेरोमोन्स विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर मेल्स बाय स्मेल। ठीक है, इसमें जो है जो सिल्कवॉर्म होता है, रेशम का कीड़ा जो होता है जिससे आपका रेशम बनता है, वो अपनी मादा को गंध से बहुत किलोमीटर दूर से भी पहचान कर लेता है। क्यों? क्योंकि जो मादा फीमेल होती है, मतलब फीमेल जो कीड़ा होता है वो फेरोमोन्स छोड़ता है, जिसकी स्मेल की वजह से नर कीड़े जो हैं वो उसको पहचान लेते हैं। तो इसमें A भी सही है और R भी सही है, और जो R है वो A को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। EVS सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 6 थीम्स: water, relationship, food, transport, shelter and how things work because the theme of EVS are closest to children's life. ठीक है,
इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो ईवीएस का सिलेबस है उसको 6 भागों में तोड़ा गया है। पानी सही है, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास और वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं, क्योंकि ईवीएस की जो थीम है वो बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो ईवीएस की थीम है वो बच्चों के जीवन के करीब है, लेकिन ईवीएस का जो करिकुलम है उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये बात भी सही है, लेकिन 6 पार्ट कौन कौन से हैं अब वो आप मालूम कीजिएगा कि 6 पार्ट कौन कौन से हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पे गलत है और जो ऑप्शन 2 है वो यहाँ पर सही है। ठीक है, सो द ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Xylem transports water and minerals from roots to the rest of the plant, and phloem translocates food from leaves to various parts of the plant. जो प्लांट होता है ये स्टेम है, ये रूट है और यहाँ इसकी लीव्स होती हैं। रूट से जो पानी एब्जॉर्बेशन होता है, रूट से पानी को एब्जॉर्ब किया तो जो जाइलम होता है वो इसको क्या करेगा, अपवर्ड मोशन में लेके जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ लेके जाता है। ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, सिर्फ ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, ये काम होता है जाइलम का। जबकि फ्लोएम जो होता है वो पत्तियों से जो खाना बनता है उसको नीचे रूट्स तक लेकर आता है। ठीक है, और प्लांट्स के अलग अलग जो पार्ट्स हैं वहाँ पर भेजता है। ये दोनों डायरेक्शन में होता है, ये ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि जो व्यापक मूल्यांकन होता है मीन्स होलिस्टिक वे ऑफ इवेल्युएटिंग स्टूडेंट। एक छात्र के मूल्यांकन करने का समग्र तरीका होता है। एक होता है सतत मूल्यांकन जो आपका कंटिन्यूस चलता है, और एक होता है समग्र मूल्यांकन। जो समग्र मूल्यांकन होता है उसमें बच्चे की करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है उन दोनों को ही मापा जाता है। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह तरीका क्या है। ऑब्जर्वेशन, टीचर का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल और पोर्टफोलियो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज पोर्टफोलियो। ठीक है, जो पोर्टफोलियो होता है उसमें बच्चे की पूरे साल का एक डेटा कलेक्टेड रहता है। ठीक है, बच्चा जब से स्कूल में एडमिशन लेता है वो पूरे साल क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, ये पूरी चीज़ें, उसमें सिर्फ पढ़ाई को लेके ही मेंशन नहीं होता है कि बच्चा क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो रंगोली कैसी बना रहा है, वो एक्सरसाइज कैसी करता है, स्कूल में जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें वो कितना पार्ट करता है और उसे कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये जो होता है वो व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, रवि टुक सम वाटर इन ए ग्लास, ही पुट्स अ लेमन इन इट, देन ही कीप्स एडिंग ए लॉट ऑफ सॉल्ट इनटू द वाटर, हाफ अ स्पून एट ए टाइम, आफ्टर सम टाइम ही नोटिसेस दैट। रवि ने ग्लास में जल लिया, उसमें उसने नींबू डाल दिया, फिर उस ग्लास में उसने बहुत सारा नमक डाला और आधा चम्मच एक बार में डाल रहा था। कुछ टाइम बाद उसने देखा कि जो नींबू है उसके साथ क्या रिएक्शन हुआ, नींबू जो है वो वाटर में फ्लोट करने लगा। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है, कैसा हो गया, सॉल्टेड, और सॉल्टेड पानी में क्या होता है, आपकी डेंसिटी कम हो जाती है और जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। जब हम समुद्र के पानी में जाते हैं तैरने तो हम क्या ऊपर की तरफ फ्लोट करने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिपिक्ट्स द थीम ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की जो थीम है उसको दर्शाता है। मौसम, पानी, यात्रा, भोजन, पदार्थ, आवास, परिवार, मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है शेल्टर, ट्रेवल, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, ये जो ईवीएस के 6 टॉपिक्स हैं, थीम्स हैं, उनमें से 3 जो है वो आवास, ट्रेवल, थिंग्स वी डू एंड मेक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अल बरूनी इज नॉट ट्रू, चूज द करेक्ट आंसर। जो अल बिरूनी है उनके निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, अल बरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वो भारत आए थे। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जब अल बरूनी आए थे तो आजकल उस जगह को जहाँ से वो आए थे उसे उज्बेकिस्तान कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वो भारत आए थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसने भारत के उस समय के तालाब के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, ये बात गलत है, क्योंकि अल बरूनी ने अपनी बुक में लिखा था कि भारत में जो तालाब बने हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनको उन्होंने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोरा इज ए कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज्ड इन असम। जो बोरा है वो असम में उगाई जाने वाली यानी कि उपयोग की जाने वाली एक धान है। स्टेटमेंट बी है धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है और इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोनों ही सही हैं। जो चावल होता है उसके लिए बहुत अच्छा खासा पानी चाहिए, इसीलिए राजस्थान में चावल की खेती नहीं होती। एंड पैडी ग्रोज वेल इन क्ले सॉइल, ये क्ले सॉइल में जो है अच्छे से ग्रो करती है, ठीक है, क्योंकि जो क्ले सॉइल होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो अच्छी खासी होती है। बोरा जो है वो असम में उगने वाला एक चावल की अच्छी खासी वैरायटी है। तो इसमें ए भी सही है और बी भी सही है, सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ डेंसिटी ऑफ 12 ग्राम एंड ए वॉल्यूम ऑफ 3 ml। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व जो है और आयतन, जो घनत्व कितना है 12 और जो आयतन है वो कितना है 3, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर 36 ग्राम, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। यू विश दैट स्टूडेंट्स लर्न बाय पीयर लर्निंग स्ट्रेटेजीज, विच स्ट्रेटेजी विल यू अडॉप्ट टू फॉर्म ग्रुप्स, ठीक है। आप चाहते हैं कि छात्र जो है वो सहपाठी शिक्षण रणनीतियाँ सीखे, सहपाठी जो शिक्षण रणनीति है उसके द्वारा सीखे। तो आप समूह कैसे बनाएंगे? 4-5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएंगे, परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार बनाएंगे, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे, समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह बनाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्यों? 4-5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बना देंगे, कोई भी रैंडम 4-5 बच्चे ऐसे उठा लिए, ये एक रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3 रोल नंबर, ऐसे ग्रुप बनाएंगे नहीं। अगर इसके नंबर ज़्यादा है, इसके नंबर ज़्यादा है तो ऐसे ग्रुप बनाएंगे नहीं। कौन बच्चा कितना पार्टिसिपेट करेगा, कितना कोऑपरेट करेगा, इस बेसिस पे हम एक ग्रुप बनाते हैं। सेम अगर जेंडर हो और सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो तो उसके आधार पर 5 का ग्रुप बनाएंगे नहीं, ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग घड़सीसर लेक इज नॉट ट्रू। जो घड़सीसर रिवर है, घड़सीसर झील जो है उससे संबंधित लेक जो है उससे संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। घड़सीसर जो लेक है उसको राजा घड़सी ने बनवाया था, बिल्कुल सही बात है। लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, ये भी सही है। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था, ये भी सही है। लेकिन यह तालाब आज भी प्रयोग में है, ये गलत है, क्योंकि घड़सीसर लेक को अब प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। Assertion and reason. The theme family and friends is a major theme in EVS. Plants and animals are presented as a sub-theme of family and friends. The interdependence of human beings and other forms of life is highlighted through themes. जो परिवार और मित्र थीम है वो EVS में एक मेन थीम है, और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो परिवार और मित्र के अंडर ही एक सब थीम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूप जो हैं उनकी अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि जो परिवार और मित्र है वो मेन थीम है और इसके अंडर एनिमल और प्लांट सब थीम है, ये बात बिल्कुल सही है। और ऐसा क्यों किया है कि मनुष्य और जीवन के जो अन्य रूप हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, कैसे वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंसी को शो करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा A and R both are correct and R is the correct explanation of A. Next है क्वेश्चन नंबर 89. Read the given statements carefully and choose the correct option. We can cook food easily at sea level as compared to higher altitudes. At high altitudes, boiling point of water increases.
इसमें बोला है कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर खाना जो है वो जल्दी पका लेते हैं, मतलब आसानी से पका लेते हैं। क्यों? क्योंकि अधिक ऊंचाई पर पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसमें पूछा है ए और आर दोनों सही है, ए सही है आर गलत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ए जो है वो सही है। क्यों? जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं खाना पकाने में जो है हमको थोड़ी सी कठिनाई आती है, जबकि हम समुद्री तल जो है उस पर खाना आसानी से बना लेते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, नहीं, अधिक ऊंचाई पर जो पानी का क्वथनांक है वो कम हो जाता है। मान लीजिए अगर नॉर्मल टेम्परेचर 80 है, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस पर कोई दाल बनती है, तो वहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस पर ही टेम्परेचर 80 के बराबर हो जाएगा और दाल जो है वो कच्ची नहीं रह जाती है, अधपकी जो दाल रहती है वो हो जाती है। तो यहाँ पे ए सही है लेकिन आर गलत है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीना जो है कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने बच्चों को एक असाइनमेंट देती है। उन्हें पास के जो कृषि फार्म हैं उनको दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण और उनके द्वारा उगाई जाने वाली जो फसल हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। कौन सा प्रक्रिया, कौशल और सीखने का संकेत शामिल है? कक्षा 5 की एक टीचर है, क्या नाम है? नीना। इन्होंने क्या किया, बच्चों का एक ग्रुप था जिसको एक क्या दिया, असाइनमेंट दिया कि पास में जो एग्रीकल्चर फार्म है, ठीक है, इसका उनको इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, और फार्मिंग के दौरान किसान जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे और उनसे जो फसल वो उगाएंगे उसके बारे में उनको नॉलेज लेनी है। उन उपकरणों का और जो फसल उगेगी उसका एक फ़ोटो भी कलेक्ट करके रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ पे कौन सा प्रक्रिया, कौशल जो है और सीखना, कौन सा संकेत यहाँ पे शामिल है, कौन सी प्रक्रिया है जो कौशल और सीखने को शामिल कर रही है? प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना, परिणाम निकालना। प्रश्न, प्रयोग, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, परिकल्पना, परिणाम, अभिव्यक्ति, अनुमान, प्रयोग और अवलोकन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा, इनसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि आप कैसे कर रहे हैं, क्यों उगा रहे हैं, फिर उसके बाद एक्सप्रेस करेगा और फिर उसके बाद परिणाम निकालेगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। आई जस्ट होप गाइस कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो है वो क्लियर हुए हों। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।